हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व बरकत से होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी से अरबी के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य, जिनको जानने के बाद से आप आज से ही अरबी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हो जाएगा यह यहाँ पर मना है। यह यहाँ पर मना है। यह यहाँ पर मना है, इसको हम अरबी में कहेंगे हादा मिन्नी ममनू। हादा मिन्नी ममनू। हादा मिन्नी ममनू। दूसरा वर्ड हो जाएगा धकेलना। धकेलना, जैसे कि हम किसी गाड़ी को धकेलना है, किसी चीज़ को भी धक्का देना है, तो उसे हम अरबी में कहेंगे इदफा। 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 इदफा यानी हो जाएगा धकेलना। धकेलना को हम अरबी में कहेंगे इदफा। इदफा बहुत ही आसान वर्ड है, उसे आप कहेंगे इदफा। इसे धकेलो तो हम कहेंगे हादा इदफा। खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना हो, यानी कि कोई सामान को खींचना हो या फिर किसी गाड़ी को खींचना है, जो भी खींचना है, तो हम उसे अरबी में कहेंगे इशहाब। 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 इशहाब बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, अगर इसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा और आप अरबी आसानी से बोल पाएंगे। तो खींचना का अरबी हो जाएगा इशहाब। इशहाब यानी खींचना। बुजदिल। बुजदिल। बुजदिल मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि किस कायर आदमी को, बुजदिल आदमी को, जो आदमी डरपोक रहता है, उसे हम कहते हैं बुजदिल। तो बुजदिल को अरबी में कहेंगे जब्बान। जब्बान। जब्बान यानी बुजदिल। जब्बान। जब्बान को हम अरबी में कहेंगे बुजदिल। दयालु, कोई भी आदमी दयालु होता है, दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो उसे हम अरबी में कहेंगे करीम। करीम, बहुत दयालु हो यानी बहुत करीब हो, तो दयालु को अरबी में कहेंगे करीम। दयालु का अरबी हो जाएगा करीम। कंजूस। कंजूस। कंजूस को हम अरबी में कहते हैं बखील। कंजूस तो आप समझते ही होंगे, जो कोई बंदा पैसे खर्च नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होती है कंजूसी में आती है, तो अगर कोई कंजूस बंदा है उसे हम अरबी में कहते हैं बखील। ये कंजूस है, हमको अरबी में कहेंगे हादा बखील। हादा बखील। प्यारा। प्यारा को हम अरबी में कहेंगे महबूब। प्यारा जो सबसे करीब होता है, बहुत नज़दीक होता है, जो आदमी बहुत क्लोज होता है, उसे हम अरबी में कहते हैं महबूब। महबूब। हिंदी में प्यारा और अरबी में हो जाएगा महबूब। प्यारा को अरबी में कहेंगे महबूब। महबूब। दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है? अरबी में हम कहेंगे वेन बकाला। वेन बकाला। वेन बकाला यानी इसका हिंदी हो जाएगा दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है को अरबी में कहेंगे वेन बकाला। वेन बकाला। फिंगर लगाओ। फिंगर, इससे आप समझते हैं, आदमी कोई कहता है कि अंगूठा लगाओ, कहीं पे अंगूठा लगाना है, या फिर अंग्रेजी में कहेंगे फिंगर लगाना है, उसे हम अरबी कहेंगे सवी बस्मा। बस्मा मतलब होता है फिंगर, अंगूठा, तो उसे हम कहेंगे सवी बस्मा। फिंगर लगाओ, सवी बस्मा। दोबारा आऊंगा। दोबारा आऊंगा। दोबारा आऊंगा किसी को कहना या फिर बोलना है कि वापस आऊंगा, सब अरबी में कहेंगे तानी मर्रा इजी। तानी मर्रा इजी। तानी मर्रा इजी यानी दोबारा आऊंगा। दोबारा आऊंगा को अरबी में कहेंगे तानी मर्रा इजी। तानी मर्रा इजी। मैं फिर वापस आऊंगा। मैं फिर वापस आऊंगा। मैं फिर वापस आऊंगा को आना तानी मर्रा इर्जा। आना तानी मर्रा इर्जा यानी मैं फिर वापस आऊंगा। मैं फिर वापस आऊंगा, उसे अरबी में कहेंगे आना तानी मर्रा इर्जा। मेरा काम कर दो। मेरा काम कर दो, अरबी में कहेंगे आना सवेती सुगुल। आना सवेती सुगुल यानी मेरा काम कर दो। मेरा काम कर दो। आना मतलब होता है मैं या फिर मेरा, काम को कहते हैं सुगुल, यानी मेरा काम कर दो। आना सवेती सुगुल।
मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, उसे हम अरबी में कहेंगे आना इत्नैन यौम बादेन इजी। आना इत्नैन यौम बादेन इजी। आना इत्नैन यौम बादेन इजी। आज आऊँ, आज या आऊँ, किसी को कहना है कि मैं आज ही आऊँ तो अरबी में कहेंगे अल-यौम इजी। अल-यौम इजी। अल-यौम का मतलब होता है आज, इजी का मतलब होता है आना, तो उसे हम कहेंगे अल-यौम इजी। अल-यौम इजी यानी आज आऊँ, आज आऊँ, अल-यौम इजी। तुम कल आओ, तुम कल आओ, तो मुझे कहना है तुम कल आओ, तो उसे हम अरबी में कहेंगे इंता बुकरा इजी। इंता बुकरा इजी यानी तुम कल आओ। जैसे कि आप जानते हैं इंता का मतलब होता है तुम, बुकरा का मतलब होता है कल, इजी का मतलब आना, यानी इंता बुकरा इजी यानी तुम कल आओ या फिर तुम कल आना। पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना है, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कोई सामान पकड़ो या फिर मछली पकड़ो, जो भी पकड़ना है, कोई कहता है आपको तो उसको कहना है एमसिक। एमसिक, एमसिक मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना, एमसिक। कोई बोलता है ये पकड़ो तो उसे हम कहेंगे अरबी में एमसिक हादा। एमसिक हादा यानी ये पकड़ो, केवल पकड़ना है तो एमसिक। कोई सामान किसी को पकड़ना था बोलोगे एमसिक हादा, ये पकड़ो यानी एमसिक हादा। बांधना, बांधना, कोई भी चीज़ बांधना है, रस्सी बांधना है, कपड़े बांधना है, जो भी कुछ भी बांधना है, बांधना को अरबी में होता है अरबूत। बांधना को अरबी में कहते हैं अरबूत। अरबूत, ये छोटे छोटे वर्ड है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे वर्ड आप जान जाते हैं तो आपको अरबी बोलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो बांधना को अरबी में कहेंगे अरबूत। बड़ा, कोई बड़ा है, बिग है, मतलब बड़ा भाई, बड़ा कोई सामान बड़ा भी हो उसे हम कहते हैं कबीर। कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, चाहे जो कुछ भी हो, बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, उसे हम कहते हैं कबीर। बड़ा है मतलब कबीर, हाथा कबीर, ये बड़ा है, हाथा कबीर। कबीर मतलब बड़ा। वहीं पे दूसरा हो जाएगा छोटा। छोटा, कोई चीज़ बड़ा है तो सब कबीर कहेंगे, लेकिन कोई चीज़ छोटा है, साइज में छोटा हो या जो कुछ भी जैसे भी हो, वो छोटा अगर है तो उसे आप कहेंगे सगीर। सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा। सगीर का मतलब छोटा। छोटा को हम अरबी में कहेंगे शगीर। बड़ा को कबीर और छोटा को शगीर। उठाओ, उठाओ, जैसे कि कोई भी चीज़ हो या कोई सामान उठाना हो या फिर कुछ भी उठाना हो तो उसे हम अरबी में कहते हैं शील। कोई बोलता है आपको ये उठाओ, यानी वो कहेगा आपको शील हादा, इसको उठाओ या फिर ये उठाओ। शील हादा यानी ये उठाओ या फिर इसको उठाओ, उसे हम कहेंगे शील। और शील का मतलब होता है उठाओ। लगा दो, लगा दो, कोई आप काम कर रहे हो तो आपको बोलता है इसको लगा दो, ठीक है, तो आपको कहेगा रकीब। रकीब, इसको लगा दो, हादा रकीब। हादा रकीब यानी इसको लगा दो, हादा रकीब। और केवल बोलना है लगा दो तो आपको बोलेगा रकीब। रकीब, यहाँ लगा दो, रकीब ही ना, तो रकीब का मतलब होता है लगा दो। बताओ, बताओ, बोलो, कहो, उसको हम अरबी में कहते हैं कल्लम। कल्लम, बताना, कहना, बोलना को अरबी में हम कहेंगे कल्लम। कल्लम का मतलब होता है बताओ, कहो, हादा कल्लम, ये बताओ, ठीक है। बोलो, बोलना, जैसे कुछ कोई आपको बोलता है बोलो, कुछ तो बोलो, तो उसे हम अरबी में कहते हैं गुल। गुल मतलब बोलना, बात करना, ठीक है। गुल का मतलब होता है बोलो या फिर बात करो, जो भी है उसे हम कहते हैं गुल। बोलना कहेंगे गुल, बोलो, गुल। नहीं है, नहीं है, आपसे कोई पूछता है ये सामान है, आप कहेंगे नहीं है, उस अरबी में कहेंगे माफ़ी। माफ़ी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं। माफ़ी का मतलब होता है नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक कर दें, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई मैं वीडियो आज के बाद डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।